हाँ सर, एफबीओ और एक्सपर्टीज के कुछ क्वेश्चंस दिए थे 3-4। एफबीओ से स्टार्ट करेंगे। एफबीओ में बोलो क्या क्या प्रॉब्लम नंबर्स में डाउट है। 60 6 68 sir. 60 Yes. 49. 17 and 27. 34. 17. 72. 1 to 60 करना था आज डिस्कस कि उसके आगे भी करना था? जॉब 60 तक था ना सर 1 to 82। 25. 29. 60 के आगे करने हैं क्या है? 31. हाँ सर करना है। अच्छा कौन सा बोला था फिर से बोलो। 72. So 43. 'चलो स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट 17th प्रॉब्लम सबसे पहले। KW दिया है 5.5 into 10 raised to -30 और pH 6 दिया है। तुमसे पूछा है ऐसे सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, करेक्ट? न्यूट्रल वाटर का पीएच क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर? 7. 7 is at 25 degrees centigrade only. You should always remember pH of neutral water is half pKW. Okay? At 25 degrees centigrade, pKW is 14. तो अब यहाँ पे pKW निकालो कितना होगा? Half of 13 minus log 5.5. करेक्ट? log 5.5 कितना होगा? अराउंड 0.74 ले लो तो 13 माइनस 0.74 कितना हो जाएगा? 12.26 डिवाइडेड बाय 2 6.13। तो ये न्यूट्रल वाटर का पीएच है। तो अगर पीएच लेस देन 6.13 होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक। क्लियर? ठीक है। 25 एसिड सॉल्यूशन है जिसका पीएच 6 है, उसको 1000 टाइम्स डाइल्यूट किया
पीएच अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? तो इनिशियली पीएच 6 है तो H3O प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा? 10 to the power minus 6. 10 to the power -6। ये एसिड से जो आ रहा है H3O प्लस। अब तुम इसको 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हो, मतलब ये H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻6 से डाइल्यूट होके कितनी हो जाएगी? 10⁻⁹ हो जाएगी। Yes, sir. बट फिर वाटर का कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। भाई इसमें सिंपल लॉजिक ये है, मैं एक एसिड के सॉल्यूशन को कितना भी डाइल्यूट कर लूं, उसका पीएच क्या 7 से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो तुम इसको 1000 टाइम्स डाइल्यूट करोगे, फिर वाटर का कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा, तो पीएच बिल्कुल 7 के क्लोज आ जाएगा। करेक्ट? Yes, sir. तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक ही ऑप्शन वैसा दिख रहा है, 6.96। क्लियर? 27। To make a solution of pH 12, how much NaOH should be dissolved in 1 liter water? तो OH माइनस की मोलैरिटी तुम्हें चाहिए 10⁻⁻², वॉल्यूम 1 लीटर है, तो कितने मोल्स OH माइनस के चाहिए? इतने। और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, जितने मोल्स NaOH डालोगे उतने ही मोल्स OH माइनस आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ NaOH भी कितने हो गए? 10⁻⁻²। तो मास निकाल लो, मास कितना हो जाएगा? करेक्ट? ठीक है। सर 34 नहीं, क्या? 34 नहीं, वो आंसर पीछे रॉन्ग देखा। 34 ना करें, 29। 29 में क्या गिवन है? Addition of which of following will have no effect on pH of 100 ml of 0.1 molar HCl? तो भाई दो आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशंस को मिलाते हैं तो पीएच में कोई चेंज नहीं होता है। तो 0.1 मोलर HCl में H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है बताओ? बोलो। 10 to the power minus 0.1। अब ऑप्शन ए में तुम क्या मिक्स कर रहे हो? उसमें 0.1 मोलर NaOH, उसमें H प्लस की कंसंट्रेशन होगी 10⁻⁻30। ऑप्शन बी में 100 ml H2O, उसमें H प्लस की कंसंट्रेशन होगी 10⁻⁻7। ऑप्शन सी में HCl 0.1 मोलर, उसमें HCl H प्लस की कंसंट्रेशन 0.1। और ऑप्शन डी 100 ml NaCl, उसमें H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7। तो आइसोहाइड्रिक कौन सा है? ऑप्शन सी। क्लियर? दो आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो पीएच चेंज नहीं होता है। ये क्लियर है? सर आपने क्या बोला, कौन सा सॉल्यूशन? आइसोहाइड्रिक मतलब सेम H प्लस। के बाद कौन सा है? 43, 49, 43। एक्वस सॉल्यूशन है ट्राइप्रोटिक एसिड का, तो H प्लस की वैल्यू तो A3 माइनस से बहुत ज्यादा होगी,
much greater than 3 times of A3 minus. ये तो क्लियर है ना? क्या होगा ट्राइप्रोटिक एसिड में कैसे डिसोसिएशन लिखोगे? ये लिखोगे पहला स्टेप, करेक्ट? ये लिखोगे दूसरा स्टेप, ये लिखोगे तीसरा स्टेप, करेक्ट? Yes. तो मोलैरिटीज क्या होंगी? x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई, ऐसे टेबल बनती थी ना इसकी, याद है? Yes, sir. तो इसमें याद है अप्रोक्सीमेशन क्या थी? x इज मच ग्रेटर देन y इज मच ग्रेटर देन z, करेक्ट? Yes, sir. तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है? x, और A3 माइनस की क्या है? Z. तो x इज मच मच ग्रेटर देन Z, ओके? Yes. H प्लस की मोलैरिटी A3 माइनस की मोलैरिटी से तो बहुत ज्यादा होगी, ओके? पीके दिया एसिटिक एसिड का क्या रेशियो होना चाहिए कि पीएच 5.74 हो? तो भाई एसिटिक एसिड के लिए के वैल्यू कैसे देंगे हम लोग? के का एक्सप्रेशन ये है, ओके? यस और नो? अगर ये के का एक्सप्रेशन है और के की वैल्यू क्या है? 10 raised to minus 4.74 H plus 10 raised to minus 5.74 acetate upon acetic acid, यही रेशियो चाहिए ना? Oh, yes, sir. तो क्या आ गया? acetate ion upon acetic acid 10 raised to minus 4.74 upon 10 raised to minus 5.74, कितना हो जाएगा ये? करेक्ट? इसके बाद क्या है? 5360 53 में क्या गिवन है? 100 ml एसिटिक 100 ml ओके HCl और एसिटिक एसिड को मिक्स किया, करेक्ट? सर 49 का पीछे आंसर गलत दिया था इसलिए वो सॉरी। क्या गलत दिया आंसर? क्या दिया आंसर पीछे? ए दिया ना? सही तो दिया है भाई। तुमसे प्रॉब्लम में ये रेशियो पूछा है ना, एसिटिक एसिड टू एसिटेट आयन, वो 1:10 हो जाएगा ना? अरे हाँ सर, हाँ ओके अगला कौन सा कर रहे थे? 53। हाँ, तो HCl और एसिटिक एसिड को मिक्स किया, करेक्ट? मिक्सिंग के बाद दोनों की मोलैरिटी क्या हो गई? इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया तो दोनों की मोलैरिटी आधी हो गई, करेक्ट? Yes. अब ये दोनों की मोलैरिटी आधी हो गई। एसिटिक एसिड का K यू नो इज 1.8 into 10 raised to minus 5, तो उसके 0.1 मोलर सोल्यूशन का अल्फा तो वैसे ही कम होता है, साथ में एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया है तो कॉमन आयन इफेक्ट से अल्फा और भी कम होगा, करेक्ट? Yes, sir. तो अब एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन तो नेग्लिजिबल हो गया, तो जो भी H प्लस है वो तो मेनली HCl से ही आ रहा है, तो वो कितना हो गया? 0.1, तो pH will be approximately 1, ओके? ठीक है? 60th प्रॉब्लम। 60th प्रॉब्लम में देखो, जो कंपाउंड का फॉर्मूला बनाया है उससे कंपाउंड का मोलर मास निकाल सकते हो? Yes.
तो मोलर मास आई थिंक 180 आ रहा है उसका। तो पहले तो उस एसिड की मोलैरिटी निकालते हैं। 1 लीटर में हमने क्या किया है, 2 टैबलेट डिसॉल्व की है 1.2 ग्राम की, तो ये टोटल मास। और उसमें एसिड की परसेंटेज कितनी है, 75%, तो ये एसिड का मास हो गया, और अपॉन मोलर मास ऑफ एसिड, तो ये मोलैरिटी देखो आ गई 10⁻², और के वैल्यू भी एसिड की दी है 10⁻²। तो सी और के इक्वल है। यहाँ पे हम कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। k बाय सी इज अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ से मिल गया ये क्वाड्रेटिक, तो अल्फा कितना मिल गया, -1 प्लस √5 बाय 2 which is roughly 0.6। तो H plus की concentration C alpha becomes 6 into 10⁻⁻3। नेगेटिव लॉग लेके pH is 2.22। ठीक है। Yes. Yes. 7281। क्या गिवन है 72 प्रॉब्लम है। व्हाइट सॉल्ट है readily soluble in water, pH of 9। pH 9 है मतलब बेसिक सोल्यूशन है, करेक्ट। Yes, sir. अब पहला ऑप्शन तुम्हें यहाँ दिया है NH4NO3, करेक्ट। Yes. NH4NO3 में तो केवल कैटायन हाइड्रोलिसिस होगी। हाँ सर, ऐसे Yes. हो रहा है। तो एसिडिक है। कैटायन हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक है, इसको तो पहले ही बातचीत से हटा दो, करेक्ट। हाँ सर। ऑप्शन बी में आ जाइए CH3COONA, एनायन हाइड्रोलिसिस है, बेसिक होगा। Yes. हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। सॉल्युबल है वाटर में, कलरलेस सॉल्यूशन देता है, सब अग्रीड हो गए। चलिए अगला, अमोनियम एसिटेट, ये तो वीक एसिड। ये वीक एसिड वीक बेस का है। एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन के बी। अब अमोनिया और एसिटेट दोनों के लिए हमें मालूम है, अमोनिया और एसिटिक एसिड का के और के बी बराबर होता है, करेक्ट। Yes, sir. तो ये सॉल्ट का तो pH 7 आ जाएगा, तो ये भी हटा दें। और डी दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में भी एनायन हाइड्रोलिसिस होगी, बेसिक होगा सॉल्यूशन, बट कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट readily soluble in water, it does not gives us a colorless solution। याद है ना, ये मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन देगा, ओके। Yes, sir. तो ये भी हट गया, तो hence this is the answer, ओके। 81 OH माइनस कंसंट्रेशन निकालनी है एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड में, सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाले सॉल्ट में OH माइनस, तो इसमें क्या होगा, केवल कैटायन हाइड्रोलिसिस होगी, करेक्ट। ओनली कैटायन हाइड्रोलिसिस, तो H प्लस कंसंट्रेशन विल बी रूट ऑफ CKW बाय KB। मोलैरिटी कितनी दी है, 0.1, KW 10⁻⁻14, और KB की वैल्यू कितनी दी है, 4 into 10⁻⁹। तो कितना हो जाएगा, -15 बाय -9 -6 का रूट -3/2, ये H प्लस आ गया, तो OH माइनस कंसंट्रेशन हो गया 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻3/2, 2 into 10⁻⁻11। ठीक है। Yes.
FBO के कंप्लीट हो गए डाउट्स अप टिल 82। वन टू 82 अब किसी को कोई डाउट नहीं बचा है FBO में। चलो आगे कौन सी एक्सरसाइज डिस्कस करनी है नेक्स्ट? सर एक्सपर्टीज अटेनर के 4 क्वेश्चन। एक्सपर्टीज का कौन सा करना है, कोई एक बोलो, कौन सा कर दूं? सर फोर्थ वाला, चलो। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 1 liter? 0.1 molar acetic acid solution so that its pH gets doubled and tripled. K वैल्यू ऊपर वाली प्रॉब्लम से ही ले लेते हैं, 2 into 10 raised to -5। ठीक है, ओके। यस सर। तो सबसे पहले मोलैरिटी क्या दी है हमें? 0.1 और K हम ले रहे हैं 2 into 10 raised to -5। तो इस सिचुएशन में तो क्लियर है, C is much greater than K, अल्फा will be negligible। तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी इस केस में? √CK, करेक्ट? सही है? यस सर। तो कितना हो गया? √2 into 10 raised to -3। तो pH कितना हो गया? 3 minus half log 2। तो हो गया pH 2.85। ये स्टार्टिंग की सिचुएशन है, ये क्लियर है? यस। अब तुम्हें फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए? तुम इस pH को करना चाहते हो डबल, तो तुम्हें नया pH कितना चाहिए? 5.7। ठीक है? यस। अब ये समझो 5.7 चाहिए तुम्हें pH। अभी भी वाटर कंट्रीब्यूशन तो आएगा नहीं, है ना? नहीं आएगा, 10 raised to -6 से ज्यादा। 10 raised to -6 से ज्यादा है H प्लस। वाटर कंट्रीब्यूशन तो नहीं आएगा, लेकिन अब अल्फा नेग्लिजिबल नहीं लग रहा है, करेक्ट? तो भाई अब मैं ऐसे स्टार्ट करता हूं, इस सॉल्यूशन में H प्लस की मोलैरिटी क्या है? 10 raised to -5.7, that is 2 into 10 raised to -6। सही है? हाँ सर। यस सर। ये H प्लस की मोलैरिटी है, सो दिस इज C अल्फा यस। and Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha, 1 minus alpha। यस। which I can write as C alpha का square upon C minus C alpha। यस। Correct? यस So 2 into 10 raised to -5 is equal to 4 into 10 raised to -12 upon C minus 2 into 10 raised to -6। सही है क्वेश्चन? हाँ सर। तो C minus 2 into 10 raised to -6 is 2 into 10 raised to -7। Agreed? तो C आ गया 2.2 into 10 raised to -6। ये मोलैरिटी है अब एसिटिक एसिड की। इनिशियल मोलैरिटी क्या थी? 0.1। एसिटिक एसिड के मोल्स कंजर्व करते हैं, तो पहले एसिटिक एसिड के मोल्स कितने थे? 0.1 और पहले वॉल्यूम था 1 लीटर। यस। अब मोलैरिटी है 2.2 into 10 raised to -6 और वॉल्यूम फाइनल, तो V फाइनल कितना आ गया? 0.1 upon 2.2 into 10 raised to -6, that is 10 raised to 5 by 2.2 liter।
क्लियर? Yes, sir. तो कितना वॉल्यूम ऐड करना है हमें? 10 raised to 5 upon 2.2 minus 1 liter. क्लियर? Yes. Yes, sir. और सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? पीएच तुम्हें ट्रिपल करना है, ट्रिपल करना है अभी ना? वाटर का लेना पड़ेगा। कितना चाहिए फाइनल पीएच अब? 2.85 इंटू 3 करो जरा, कितना आएगा? 8.55। मैं एक एसिड के सॉल्यूशन को कितना भी डाइल्यूट कर दूं, पीएच 7 से ऊपर नहीं जा सकता है, करेक्ट? हाँ, Yes, यस sir. यस तो पार्ट 2 नॉट पॉसिबल। ओके, यस। और कोई करना है? Sir, first का B नहीं वाला. सर, बाकी के हो गए। बाकी सब हो गए? चलो, Sir, एक डाउट है अभी. हाँ बोलो। Sir, एक्सपर्टीज अटेनर के फर्स्ट का B वाला पार्ट. फर्स्ट का बी, फर्स्ट फिर पूरा ही कर देना। ये हो गया नोट। Yes, sir. तो फर्स्ट में क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड है 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मोलर। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है पिछला वाला जैसा, बस डिफरेंस क्या है इसमें और फोर्थ में? नहीं, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात है, और पिछला प्रॉब्लम Weak वीक एसिड। B का. कैसे? तो इसमें OH माइनस की मोलैरिटी क्या होगी? 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, करेक्ट? Yes, sir. तो POH कितना होगा? 3 माइनस log 5, कितना होगा ये? 2.3. 2.3। तो ये स्टार्टिंग में है। अब तुम फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहे हो? क्या करना है Double फर्स्ट कर पार्ट? डबल पीओएच डबल। तो नया POH हमें क्या चाहिए? 4.6। 4.6। तो OH माइनस की मोलैरिटी 10 रेज टू माइनस 4.6, करेक्ट? Yes, sir. कितना हो गया ये? 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, करेक्ट? हाँ सर. POAC लगा ले OH माइनस पे, तो पहले मोलैरिटी थी 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, वॉल्यूम था 1, अब मोलैरिटी हो गई है 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, वॉल्यूम V मान लो, तो V कितना आ गया यहाँ से? 200 लीटर। 200। तो ऐड कितना करना पड़ेगा? 199 लीटर। ये पार्ट क्लियर? Yes, sir. यस। अब अगले पार्ट में क्या कराना है? ट्रिपल। 6.9। तो 6.9 बिल्कुल 7 के क्लोज आ गया ये तो, करेक्ट? हाँ Yes. सर, यस तो यहाँ तो वाटर कंट्रीब्यूशन आ गया डिस्कशन में। यस। तो OH माइनस की मोलैरिटी कितनी है? 10 रेज टू माइनस 6.9, ठीक है? तो ये कितनी होगी? 0.9, 1/8 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 या 1.25 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, ठीक है? Yes, sir. और ये OH माइनस बेस से भी आ रहा है, वाटर से भी आ रहा है। तो पहले तो तुम्हें ये निकालना केवल बेस से कितना आ रहा है। अब अगर ये टोटल OH माइनस है तो इस सॉल्यूशन में H3O प्लस कितना होगा? KW बाय OH माइनस, करेक्ट? तो वो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 8,